हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनी। आई हूं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और जैसे कि आपने मेरी टाइटल में देखा होगा, आज का जो टॉपिक है वो है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं। जो रिश्ता हमें स्टार्टिंग में इतना खूबसूरत लगता है, उसी में ऐसी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। और रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि सामने वाला इंसान प्यार नहीं करता है, हमारा पार्टनर प्यार भी करता है। और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमें उससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी रिश्ता इतना टॉक्सिक बनता जा रहा है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी खुशी कहाँ पे गायब हो गई है। तो टॉक्सिक रिश्ता तभी बनता है जब दोनों के अंदर एक्चुअल में प्यार हो, वो साथ में रहना चाहते हों, तभी रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी वाली होती है और दोनों ही इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते, उनको इधर उधर जाना होता है, तो रिश्ते 2 महीने में या 3 महीने में टूट जाते हैं। टॉक्सिक सिचुएशन तभी आती है, ना ही तो आप उसको छोड़ना चाहते हो, ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं। आप एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट रहना आपको साथ में ही है। बट उस बीच में से खुशी गायब हो गई है। वो क्यों गायब हो गई है? एक की सिचुएशन ये होती है कि एक बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके सामने हरदम रहें, हर वक्त रहें। उसने आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, आपको ही भगवान मान लिया है। उसका ना आपके बिना कहीं भी मन लगता है, तो वो मतलब 100% जो भी है उसका खुद का वो आपको देना चाहता है। और दूसरी तरफ इंसान ऐसा हो जाता है जिसको जिसको लगता है कि वो फैमिली को भी टाइम देना चाहता है, वो फ्रेंड को भी टाइम देना चाहता है, और वो अपना सोशल मीडिया जो भी है थोड़ा बहुत उसको भी टाइम देना चाहता है। प्यार उसको भी है, सच्चे वाला प्यार है, बट वो हर एक रिश्ते की अलग से इम्पोर्टेंस को समझता है। वो किसी एक रिश्ते के लिए अपने और रिश्ते खोता नहीं है। और ऐसे ही जो दूसरा रिश्ता है, उसने अपने सब रिश्ते खो दिए हैं सिर्फ आपके लिए। तो वो जिसने आप अपने सभी रिश्तों को मिस कर दिया है, वो सिर्फ आपके अंदर रहना चाहता है। आप जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करता है, बट उसके पास जैसे कि उसने सब रिश्तों को खो दिया है, वो आपके साथ ही रहना चाहता है। आप ही उसके लिए सब कुछ हो गए हैं, तो वो आपको पिन करेगा हर एक चीज़ में। और वहाँ पे आप उसको 100% टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको भी फील होगा कि यार मैं 100% टाइम तो दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी सामने वाले को तसल्ली नहीं हो रही है। तो ये रिश्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि उसकी सामने वाले की जो भी 100% इच्छा है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी साइड से आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। फिर भी दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ना वो खुश रहता है, ना आप खुश रहते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि इसमें से सही कौन है। प्यार अगर सच्चा मिल रहा है तो इम्पोर्टेंस उसको देनी चाहिए। तो प्यार अगर सच्चा मिल रहा है तो इम्पोर्टेंस डेफिनेटली उसको देनी चाहिए। बट अगर आपको किसी एक रिलेशन के लिए, चाहे वो सच्चा है चाहे वो कैसा भी है, आपको दूसरे रिश्ते आपको खोने पड़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कोई अच्छा ही लगता होगा। आपकी फैमिली है, आपका फ्रेंड है, तभी तो आप किसी के साथ रिश्ते में है ना, चाहे फ्रेंडशिप के में है, तभी आप उसके साथ में रह रहे हैं। तो अगर आपको किसी एक रिश्ते के लिए आपको अपना दूसरा रिश्ता छोड़ना पड़ रहा है, तो वो रिश्ता कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। और ये प्रॉब्लम कहाँ बनती है? ये प्रॉब्लम बनती है स्टार्टिंग से ही। गलती उस इंसान की होती है जो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में अपने सारे रिश्ते को साइड में रखने के बाद उसे 100% टाइम देता है, और वो दूसरा जो आपका पार्टनर है वो भी आपको 100% टाइम देता है। आप दोनों एक दूसरे को 100% टाइम देते हैं क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट है और आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो आप दोनों खुश रहते हैं। बट धीरे धीरे आप अपनी लाइन पे आते हैं और आपको लगता है कि मेरी फैमिली भी ज़रूरी है। मेरी कुछ टाइम के लिए आप एक्चुअली भूल गए थे सब चीज़ें, बट धीरे धीरे जैसे ही आपको सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, फिर आप अपनी फैमिली पे आते हैं, अपने दोस्तों पे आते हैं। जैसे कि आपका अपना लाइफ स्टाइल है, आप अपने लाइफ स्टाइल में आते हो, तो दूसरे जो आपका रिश्ता है उसको बहुत अजीब लगने लगता है कि मेरे साथ तो टाइम कम देना शुरू कर दिया, इसका मतलब सामने वाला इंसान बदल गया है, वो मुझे अब इतना टाइम नहीं देना। बट प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि सामने वाले इंसान का नेचर ऐसा है कि उसको 100% आप की ज़रूरत होती है। तो ऐसा भी हो सकता था कि स्टार्टिंग में अगर आप उसको 100% टाइम नहीं देते, तो शायद वो आपको इतना इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं, वो आपके रिलेशनशिप में ही नहीं आता। जैसे कि उसको हैबिट है कि उसके साथ कोई ना कोई हर टाइम रहे। तो तो आपकी गलती कहाँ रह गई है, उसकी गलती कहाँ रह गई है? थोड़ी गलती तो उस शख्स की भी है जिसने 100% टाइम स्टार्टिंग में दिया और अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब उसको सारे रिश्ते याद आ गए हैं। तो उसकी भी गलती है कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा उसी हिसाब से चलना चाहिए। जैसे आप स्टार्टिंग में चीज़ों को रखेंगे, सामने वाले को भी हैबिट ऐसी ही पड़ेगी, और फिर आपके अंदर बदलाव देख के ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होने वाली है।
बट ठीक है, ये भी हम समझ सकते हैं कि कभी भी हम किसी एक रिश्ते में आते हैं, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रहती ही है और आपके अंदर भी रहता है कि सब चीज़ों को जानें। अब आपका जो पार्टनर है, उसको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करें कि किसी भी एक चीज़ के पीछे नहीं भागना होता। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक इंसान की लाइफ में सेम इम्पोर्टेंस होती है, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस देता है तो। कभी भी किसी रिश्ते को ना छोड़ें, अपने फ्रेंड को, फैमिली को किसी एक शख्स के लिए ना छोड़ें। जो भी ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि उसको 100% देते हैं, लेकिन वो आपको 100% नहीं दे पा रहा है। तो आपको लगता है कि आप ही सही हैं, बट ट्रस्ट मी, आप ही गलत हैं, क्योंकि कभी भी किसी इंसान को 100% नहीं देना होता। आप ये देखेंगे जो आपका पार्टनर है उसको क्या पसंद है। अगर उसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद या पसंद भी हैं, बट वो अपनी अपनी जो और फैमिली इम्पोर्टेंस है उसको भी वो बराबर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। उस इंसान के पास में सब कुछ है, पूरी फैमिली है, फ्रेंड है, बट फिर भी वो आपसे प्यार करता है। वो एक्चुअल में आपसे प्यार ही करता है, और आप जो अपना सब कुछ छोड़े हुए बैठे हैं उसके लिए, पास में आपके भी सब कुछ है, बट फिर भी आपने अपना 100% उसको ही दिया है, किसी और को नहीं दिया है। तो आपकी ही गलत बात है, क्योंकि दुनिया में हर एक रिश्ते निभाने पड़ते हैं, हर एक रिश्तों में साथ रहना पड़ता है। अगर आपकी तरह सामने वाला इंसान भी करने लगे तो ट्रस्ट मी, ये रिश्ता 3 महीने में या 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको उसकी कमी फ़ील हो रही है, इसलिए आपको लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बट अगर आप दोनों सेम हो जाओगे, दोनों ही फुल टाइम देते रहोगे आपको, अपने आप को एक दूसरे से, फिर आपने बोर ही होना है, फिर और दुनिया में कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप अपने रास्ते जाओगे, वो अपने रास्ते जाएगा। रिश्ता तभी चलता है जब आप दोनों अपोजिट साइड सोचते हैं, अपोजिट साइड चलते हैं, तभी आपका अट्रैक्शन बना रहता है। सेम सेम चीज़ें करते रहोगे, सेम घूमना, सेम खाना, सेम गुड नाइट बोलना, तो आप लोग बोर होंगे, फिर उसको भी लगेगा कि मुझे कुछ एक्साइटमेंट वाला चाहिए, आपको भी लगेगा कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो जो ये एक्साइटमेंट है उसे बने रहने दो कभी कभी के लिए अपने पार्टनर के साथ में। बाकी आपको जो रहना है, टाइम अपना बिताना है, वो अपनी फैमिली के साथ बिताइए, अपने फ्रेंड के साथ बिताइए, जिसका जो टाइम है वो उसको दीजिए। अगर आप फ्रेंड का भी टाइम पार्टनर के पीछे छोड़ोगे, फैमिली का टाइम भी पार्टनर के पीछे छोड़ोगे, हर एक टाइम पार्टनर के पीछे छोड़ोगे, तो पार्टनर भी तो परेशान हो जाएगा ना इस चीज़ से। और इसमें आपका प्यार कहाँ है? आपको तो फिर उसकी इतनी ज़रूरत हो गई, उसकी हैबिट हो गई है, ये हैबिट है, ये प्यार